मंडी से देहरादून बादल फाड़ ये मॉनसून तबाही लेकर आया है। ये सितंबर का महीना चल रहा है, आधा सितंबर बीत चुका है, लेकिन सितंबर में लौटता सावन, लौटता मॉनसून एक बार फिर बड़ी मुसीबत बनकर आया है। दो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और दोनों इन पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से फिर से आई है भारी तबाही। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा, भारी बारिश से तमसा नदी में बाढ़ आ गई, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, कई गाड़ियां यहां बह गईं। बाढ़ में टपकेश्वर महादेव मंदिर डूबा हुआ है, कई मूर्तियां बह गईं। हालांकि गर्भगृह सुरक्षित है, पानी उतरने पर मंदिर में 2 फीट मलबा जमा दिख रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का मंडी, यहां धर्मपुर बस स्टैंड में रात भर बारिश हुई है, जिसके बाद मलबा भरा हुआ है। बाढ़ में कई बसें दूर दूर तक बह गई। लैंडस्लाइड हुआ और इस वजह से राज्य में अब तक 3 मौत हुई है, बीती रात से अब तक का ये आंकड़ा। और अब जरा तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर देखिए कैसे पूरा डूबा हुआ नजर आया। देहरादून हरिद्वार हाईवे बह गया, बादल फटने से तमसा नदी अपने रौद्र रूप पर है। और वहीं दूसरी तरफ मंडी में लैंडस्लाइड, जिसके बाद इतना मलबा आ गया कि मलबे में एक पूरी बस समा गई। ये आसमानी तबाही है और इस आसमानी तबाही की हर तस्वीर यहां एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ताजा हालात से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले देहरादून लेकर चलना जरूरी हो जाता है। वहां सहस्त्रधारा है और इसी सहस्त्रधारा में बादल फाड़ तबाही ने दस्तक दी है। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सहस्त्रधारा के उस पुल पर, जिसके दोनों तरफ तबाही ने अपना मंजर दिखाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पुल के इस दूसरी तरफ कि किस तरह से वो तमाम मकान रात में बहे हैं और सब ये एक तरह से कहेंगे आपदा की चपेट में चढ़ गए हैं। सारी दुकानें, सारे मकान जितने भी आसपास मौजूद थे, पूरी तरह से इस सहस्त्रधारा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार यहाँ पर नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इस पूरे इलाके में काफ़ी रेस्टोरेंट और दुकानें थीं, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहाँ से जो रात में ये आपदा आई है, उस आपदा ने इस पूरे इलाके को एक तरह से बियाबान कर दिया है। देखेंगे इस साइड, ये एक होटल था, होटल का आधा हिस्सा बह गया है। उधर सामने 3-4 होटल थे, वो सब बह गए हैं। और मेरी दूसरी तरफ 3-4 होटल थे जो पूरी तरह से बह चुके हैं। कुछ दुकानें थी जो पूरी बह चुकी हैं। आसपास के लोग, क्योंकि पूरी तरह से इस पूरे इलाके में कहेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग दहशत में हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई जो उन्होंने यहाँ लगाई थी, जिससे वो अपना जनजीवन चलाते, अपनी उनकी एक आय होती थी, यहाँ से पर्यटक आते थे और यहाँ वो लोगों को जलपान करा करके कुछ पैसे कमाते थे, वो सब बह चुका है। फ़िलहाल इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो इस पूरे इलाके में इस वक्त लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं और होटल भी यहाँ पे लगभग 5 से 6 टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में अभी तक कहें कि कोई भी राहत बचाव की टीम नहीं पहुँच पाई है। कोशिश की जा रही है उन इलाकों में जहाँ पर लोग फंसे हैं। फ़िलहाल यहाँ से सारे लोगों को निकाल दिया गया था। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया था। लेकिन ये भी एक चेतावनी है प्रकृति की कि आप ऐसी जगहों पर अपने लिए आशियाना बनाते हैं जहाँ पर प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है। ऐसी जगहों पर आप अपना आशियाना बनाते हैं जहाँ पर आपको आपदा का दंश झेलना पड़ता है। इसको लेकर के आपको सोचना होगा, समझना होगा। इस प्रकार की आपदाओं से आपका नुकसान ना हो, उससे पहले ही आपको अपना आशियाना या कहें कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है इससे दूर ही बनानी चाहिए। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। मैं पीछे दिखाऊंगा, एक झरना है जो कभी एक छोटा सा मामूली सा झरना हुआ करता था, आज इतना बड़ा स्वरूप उसने ले लिया है और यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपने देखा इस पूरे इलाके में किस तरह का माहौल है, और भाई साहब आपका एक होटल बह गया है, कितना बड़ा होटल था आपका और कितने? होटल भाई जी करीब 18-20 कमरे का होटल था मेरा। 20 कमरे का होटल था।
20 कमरे का होटल खत्म हो गया, गांव में मकान थी तो सारे खत्म हो गए। पूरे ज़िंदगी भर की कमाई जब चली जाती है इंसान को बड़ा दर्द होता है। क्या करे अजी, कुछ भाई साहब होटल में कुछ कर्मचारी या कुछ तो नहीं था? हटा देते सारे, हटा देते। अभी क्या आपकी किसी से बात हुई शासन प्रशासन से? कुछ नहीं भाई जी, कोई शासन प्रशासन क्या कर देगा, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ। कितने होटल थे यहाँ पे आपके साथ और जो बहे हैं लगभग? यहाँ लगभग भाई जी 4-5 होटल तो मतलब क्या 5, 7, 10, 12 तो यहीं तक खत्म हो गए सारे। 10-12 होटल यहाँ खत्म हो गए, इधर वाले पूरे मार्केट में सारे होटल थे, सारे खत्म हो गए। और उसके हैं दुकानें भी थी कुछ यहाँ पर? दुकानें भी थी, बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पे, दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, यहाँ से वहाँ तक पूरे, मतलब गिनती नहीं है, अब तो गिनेंगे तभी होगा। ये रात कितने बजे की घटना है और आपको कब एहसास हुआ कि इतना बड़ा फ्लड आ गया है और बादल फट गया है? लगभग जो है 11 बजे मैं यहाँ से गया, तो करीब 11:15 साढ़े 11 के आसपास में ये मामला हो गया। जब पानी बढ़ गया तो मेरे फिर स्टाफ ने बताया कि ऐसी बात है, फिर मैंने हटवा दिया था स्टाफ को हटाया। मैंने कहा भाई तुम सुरक्षित स्थान पर चल जाओ, वहाँ भेजा। उसके बाद जो है फिर स्टाफ को भेजने के बाद हाँ वो उधर ये ना पुल टूटने वाला है। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा इस पुल को भी लगातार नुकसान हो रहा है और यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल स्थिति काफ़ी भयानक बनी हुई है, लोग दहशत में हैं। और जिस तरह से अभी आपने सुना कि एक व्यवसायी जिसका होटल पूरी तरह से बह गया, उसके आसपास और भी कई होटल थे जो बह गए हैं। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई इस आपदा ने ली है। दानिश खान, एबीपी न्यूज़, शास्त्रधारा। बेहद भावुक होटल मालिक को आपने देखा, जिनकी आंखें नम हो रही थी। जिंदगी भर की उनकी कमाई, उनका होटल था करीब 15-20 कमरों का, और वो सब बादल फाड़ तबाही की चपेट में आया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जरा, ये है तबाही की तस्वीरें। और ये तो अब दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस वक्त रात में ये बादल फाड़ तबाही हुई होगी, तब किस तरीके का कयामत की ये रात साबित हुई होगी यहां रहने वाले लोगों के लिए, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। कई दुकान, मकान, होटल्स जो यहां बने हुए थे, सब बह गए इस बादल फाड़ तबाही में। ऐसा भरभरा कर आसमान से पानी आया है कि सब कुछ अपनी चपेट में लेकर बहाता चला गया। कुछ भी नहीं टिक पाया पानी के तेज बहाव के सामने। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज़ संवाददाता दानिश की एक और रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं सहस्त्रधारा में और यहाँ पर बादल फटने जैसे हालात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये पूरा जो मार्ग है आगे जाने का बंद है। यहाँ आसपास जो मकान हैं वो धीरे धीरे इस नदी के अंदर बहने लगे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो पूरा पुस्ता है पूरी तरह से बह चुका। नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है, ये गाड़ी बह कर के आई है। उसी में जब रात यहाँ पर भारी पानी आया है, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई है। पूरे इलाके में लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है। जेसीबी मशीन लगातार कोशिश कर रही है कि जो मलबा और जो पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं किसी तरीके से उनको हटाया जाए, ताकि इस रास्ते को खोला जाए और आगे जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको रात भर नींद नहीं आई, रात भर लोग इसी एहसास में रहे कि आखिर उनके साथ क्या होगा। फिलहाल स्थिति बेहद खतरनाक है और इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं खड़े हुए। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे हमारे सामने काफ़ी सारे लोग हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह से रास्ता खुले और ये लोग यहाँ से आगे जाएं। इस तरफ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जब बादल फटा तो कैसा माहौल था और किस वक्त की ये घटना है? बादल सर रात को 8:30 बजे के आसपास फटा है और बिजली बहुत एकदम अजब ही माहौल था। सारा तरफ बादल ही लाल रंग का बिल्कुल हो रखा था आसमान। तो ये 2011 में भी एक बार यहाँ घटना हुई थी ऐसी? 2011 में भी एक बार घटना हुई थी है उस टाइम, पर इस बार इससे ज़्यादा है। क्या लगता है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग बहे भी हैं, कुछ होटल भी बहे हैं यहाँ पर? जैसे सुनने में आया 4 आदमी मिसिंग है। 2 लेबर बाहर की है और 2 आदमी गांव के हैं। तो अभी पता चलेगा कि क्योंकि अभी वहाँ से कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है। हम लोग इधर हैं, उधर के लोग उधर हैं और नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे पता चलेगा कि अब देखते हैं क्या होता है। नदी है, इस नदी का जो स्वरूप है वो इतना रौद्र है कि यहाँ पर लगातार पानी बढ़ने से लोग अपनी दुकानें बंद करके भी यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये पूरे वो दुकानें और मकान हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है और मैं दिखाना चाहूँगा कि स्थिति कितनी भयावह है। लोग
देखिएगा सामने वो मंदिर है, वो नज़ारा है। देखिएगा किस तरह से पानी ने पूरे इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। ऐसा ही कुछ इलाका इस वक्त ऊपर का है जहाँ पर अभी तक लोग पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी रात बरसात हुई और अभी भी लगातार बारिश हो रही है, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे, होटल थे, जो अब फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं। कई जगहों की अगर बात करें तो अभी यहाँ से वो काफ़ी सारी चीज़ें टूट चुकी हैं, बह कर के नीचे आ गई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, सामने एक पूरा होटल हुआ करता था, वो पूरा बह गया है। वैसा ही माहौल कुछ यहाँ सामने भी है। कई दुकानें थीं, टी स्टॉल थे, जो पूरी तरह से यहाँ से बह चुके हैं। बताया जा रहा है, आसपास के लोगों ने बताया कि 4 लोग मिसिंग हैं, जिनमें से 2 लेबर के लोग थे और 2 स्थानीय लोग थे जो अभी लापता हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे डर का माहौल है। पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है। फिलहाल SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि मार्गों को खोला जाए और जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। दानिश खान, ABP न्यूज़, शास्त्रधारा। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरीके की तबाही हुई है। ये जो बादल फाड़ पानी बरसा है, इसके बाद ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ये तबाही आई थी उसी के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने। कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी था, और पानी ऐसा जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा था। और जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पानी अपने पीछे गाद छोड़कर जा रहा था। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश इस वक्त मौजूद हैं यहीं देहरादून से, और जरा दानिश से जानते हैं। दानिश, अभी स्थिति क्या बनी हुई है? ये तो बहुत नुकसान हो गया है। आप बात कर रहे थे, वो होटल व्यवसायी से बेहद भावुक मुझ नजर आए हैं। कुल मिलाकर कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, जान का और माल का आंकड़ा क्या है अभी? देखिए रुमाना, मैं बता दूं, जान का तो कोई आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। कुछ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 लोग बहे हैं, जिनमें 2 लोग स्थानीय हैं और 2 लोग लेबर थी। लेकिन अभी ऑफिशियली कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन बात करें माल के नुकसान का, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोगों के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े होटल बह गए हैं इस नदी में, जिस नदी पे मैं अभी मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके दोनों तरफ ही तमाम होटल थे जो बह गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मकान थे, और यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें थीं, जिसमें लोग मैगी, चाय या फिर और तमाम चीज़ों की दुकानें चलाते थे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को वो सामान बेच करके अपनी आजीविका चलाते थे। फिलहाल वो सभी चीज़ें बह चुकी हैं। हमने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कैसे एक तमाम इतने बड़े बड़े होटल जो थे यहाँ पर कल रात तक वो मौजूद थे, लेकिन आज सुबह देखा तो वो सब गायब हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हमारी दुकान जो एक होटल व्यवसायी थे उनसे बात हुई, उसके अलावा एक दुकान की मालिक थी जो रोती हुई दिखाई दी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन जिस पुल पे अभी मैं मौजूद हूँ, इस पुल को भी अभी फ़िलहाल ख़तरा बना हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा में से कहूँगा दिखाएँ आपको, कि सामने वो जो पुश्ता है वो धीरे धीरे पानी में बह रहा है। इससे इस पुल को ख़तरा बन गया है। साथ ही इसके आगे अभी 3 पुल और हैं जो लगातार इस नदी के तेज़ बहाव के चलते कट रहे हैं, और उसके अलावा सामने मेरे एक पुल और है जिसमें अभी भी ख़तरा बना हुआ है, और इसके आसपास जो मकान हैं वो धीरे धीरे इस पानी के कटाव से इस नदी के अंदर समाते जा रहे हैं। मेरे सामने मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये सामने एक मकान है जिसे फ़िलहाल खाली करा दिया गया है, और यहाँ से देखेंगे धीरे धीरे ये नीचे की ओर खिसक रहा है। वहीं सामने से जो पानी है लगातार नदी के अंदर आ रहा है, जिससे इसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अभी इस पूरे इलाके की बात करें तो जहाँ पे अभी हम आगे जाने वाले रास्तों की अगर बात करें तो वो अभी बंद है, उन्हें खोलने की कोशिश ये जो की जा पुल रही है, ये लगभग जो पुल है, 1 दर्जन एक जिस जैसी पर आप मशीनें खड़े लगाई हुए हैं, गई दूसरा जो आप अपने सामने दिखा रहे हैं, तो ये कहां से कहां जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? किन इलाकों को जोड़ने वाले पुल हैं ये? जरा इसके बारे में बताइए ना, जहां खड़े हुए हैं इस जगह के बारे में। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ये वो पुल हैं जो इस सहस्त्रधारा को, पूरे इलाके को देहरादून ज़िले से जोड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं पुलों के माध्यम से देहरादून शहर में पहुंचा जाता है, और रसद का जितना सामान है इन्हीं पुलों के माध्यम से आता है। लगातार जिस तरह से ये पुल कमज़ोर होते जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार
बारिश को लेकर अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और भी खतरनाक बताए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर ऊपर की अगर बात करें पहाड़ी इलाकों में अभी भी बारिश जारी है। तो बताइए किस तरफ देहरादून है, किस तरफ सहस्त्रधारा है और ये बादल कहाँ फटा है, इसको लेकर अब क्या डिटेल्स मिल रही है? अब तो एग्जैक्ट जानकारी सामने निकल कर आ गई होगी, कहाँ पर बादल फटा है। आप दिखाइए जरा, कैमरामैन से कहिए कि वो दिखाएं किस तरफ देहरादून है, किस तरफ सहस्त्रधारा है, दिखाइए पूरा इलाका। रुमाना देखिए, सामने जो आपको ये नदी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर जो ये झरना दिखाई दे रहा है आपको, यहीं से ऊपर जाकर के घाटी में बादल फटा है, जहां से फ्लड तेजी से नीचे आया है। और उसके बाद जहां पे अभी मैं खड़ा हूं, ये पुल जाता है सहस्त्रधारा को, और इसका दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दूसरा मार्ग यहाँ से ये लोग बाइक से और तमाम गाड़ियों से आ रहे हैं। यही रास्ता है जो देहरादून को जाता है और देहरादून को जोड़ता है, क्योंकि एक और मार्ग है सहस्त्रधारा आने वाला जो पूरी तरह से बह गया है। उस मार्ग को पूरी तरह से नदी ने अपने अंदर समा लिया है और वो रास्ता अगले 2 से 3 महीने तक शायद शुरू नहीं हो पाएगा। अब वैकल्पिक मार्ग की अगर बात करें तो एकमात्र यही वो मार्ग है जिससे यहाँ आया जा सकता है या यहाँ से देहरादून जाया जा सकता है। फिलहाल इस मार्ग के अलावा अभी कोई और मार्ग सहस्त्रधारा तक आने जाने के लिए मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर इन पुलों को कोई खतरा होता है तो स्थानीय लोगों के लिए बेहद परेशानी खड़ी हो सकती है। फिलहाल बिल्कुल, और जिस तरीके से पानी की तस्वीर अभी नजर आ रही है, उसके बाद ये कहा जाएगा कि ये खतरा बड़ा है। सहस्त्रधारा पर अभी भी खतरा बना हुआ है। ये पूरा इलाका देहरादून से कट सकता है, क्योंकि ये पुल और पुल के नीचे से किस तेजी से पानी गुजर रहा है, अभी हमारे सहयोगी दानिश दिखा रहे थे हमें, और वो बता रहे थे कि किसी भी वक्त ऐसा बड़ा हादसा भी हो सकता है कि ये पुल जो है, पानी का कटाव ऐसा कि पुल को नीचे से काटता चला जाए और पुल धराशायी हो जाए। धन्यवाद दानिश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून में जो भारी बारिश हुई है, इसका कहर हर तरफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है और इसी वजह से ये प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर देख रहे हैं आप जलमग्न। सुबह 5 बजे से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे पूरा मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं आप। हालांकि मंदिर का जो गर्भगृह है वो सुरक्षित बताया जा रहा है और अब तक किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान यहां नहीं हुआ है। तो ये प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर की तस्वीरें। भारी बारिश से नदियों में उफान से उत्तराखंड में नुकसान बहुत हुआ है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर जो फन वैली है, उत्तराखंड डेंटल कॉलेज है, यहां करीब एक ब्रिज है और वहां पर जो हालात हैं वो देखिए जरा इन तस्वीरों में। पानी का बहाव इतना तेज, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमादा। पुलों के नीचे की जमीन कटती हुई देख रहे हैं आप, पुल टूटते हुए आप देख रहे हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारी तबाही आई है। मंडी में निहरी के बुरकटा गांव में लैंडस्लाइड हो गया, मकान ढह गया। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई है, 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस हादसे में सास, बहू और पोते की मौत हो गई। मंडी के धर्मपुर में बीती रात बारिश से भारी नुकसान हुआ। बस स्टैंड में जो 10 से ज्यादा सरकारी बसें और गाड़ियां पार्क थी, वो पानी के तेज बहाव में बह गई। एसएचओ धर्मपुर विनोद ने बताया है, एक ट्रैवलर सवार और एक मेडिकल स्टोर संचालक, दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं, दोनों लापता हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।